और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की एक रिक्त राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। 3 सितंबर को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद ये राज्यसभा सीट खाली हुई है। बता दें कि 14 अगस्त से 21 अगस्त के दौरान नामांकन किया जा सकेंगे। वहीं 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 3 सितंबर को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा में एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव 3 सितंबर को होंगे। 3 सितंबर को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। राज्यसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। तो बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। बता दें कि इस राज्यसभा सीट को छोड़कर दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव लड़ा था जिसपे उन्होंने जीत हासिल की, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, तारीखों का ऐलान हो गया है और संभावनाएं कितनी किसके लिए? देखिए, राज्यसभा सीट हरियाणा में जो खाली हुई थी सांसद दीपेंद्र हुड्डा के तौर पर जब वो सांसद बने थे, तो उसके बाद अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है इस राज्यसभा चुनाव की और 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है कि कौन लोग उम्मीदवार होंगे, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या भाजपा की बात हो, जेजेपी की बात हो। मंथन दूर चल रहा है और हरियाणा में अगर देखा जाए तो उम्मीद की जा रही है कि भाजपा से जो भी उम्मीदवार होंगे वो राज्यसभा जा सकते हैं हरियाणा की ओर से जो सीट खाली हुई है, क्योंकि बाकी पार्टी के पास जो संख्या है विधायकों की वो जो है वो पूरी नहीं है, इस समय जो पूरी नहीं नजर आती। लेकिन 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और इससे पहले जो 14 अगस्त से लेकर और 21 अगस्त के बीच में नामांकन की तारीख रहेगी। जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो नामांकन कर सकते हैं 21 अगस्त से पहले। 22 तारीख को जो स्क्रूटनी काम है, जो नामांकन आएंगे उन्हें चेक करना काम है, वो किया जाएगा और 3 सितंबर को फिर चुनाव किए जाएंगे। और क्योंकि घोषणा हो चुकी है चुनावों की, तो आने वाले दिनों में जो पार्टियां हैं वो भी अपने अपने उम्मीदवारों के नाम जो है वो जल्द ही घोषित करेंगी किस पार्टी से कौन चुनाव लड़ रहा है। हालांकि संभावनाएं कम है कि कांग्रेस की ओर से कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए पहले ही नेता प्रतिपक्ष दीपेंद्र हुड्डा अपनी राय जो है वो दे चुके हैं कि कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है। तो हो सकता है कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा न हो, लेकिन भाजपा की तरफ से उम्मीदवार खड़ा होगा। उम्मीद की जा रही है कि भाजपा का उम्मीदवार ही इस चुनाव में जीत हासिल कर सकता है। जी विजय, कार्यकाल कितने समय का होगा इस उपचुनाव के बाद? देखिए, उपचुनाव अभी जब लगभग 2 साल के समय के आसपास जो है वो दीपेंद्र हुड्डा सांसद थे और अभी जो सीट खाली हुई है उसके बाद अब अगले चुनाव की हालांकि ठीक है विजय, यानी कि अभी इसके लिए उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब देखना होगा कि किसको उम्मीदवार बनाया जाता है। शुक्रिया आपका विजय तमाम जानकारी के लिए।